तो है गाइस, हार्दिक सर वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूं, जिसमें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर आपको खाली बैठने की आदत पड़ रही है, अगर आप अपनी अपनी जिंदगी का एक दिन में आधा घंटा, 15 मिनट, 1 घंटा या फिर ऐसा कोई भी समय जिसमें आप अपना समय व्यतीत कर रहे हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ऐसी किसी भी सोशल मीडिया ऐप में जहां पर आप कोई प्रोडक्टिव आउटपुट गेन नहीं कर पा रहे। प्रोडक्टिव आउटपुट मतलब जहां से आपका इनकम सोर्स अभी बन रहा है, अभी इनकम आ रही होगी या फ्यूचर में उस जगह से आपको इनकम आ रही होगी। अगर ऐसा कोई भी चीज आप कर रहे हो, व्हाट्सएप लाइक कोई भी सोशल मीडिया, स्नैपचैट हो, या फिर आप अपनी जिंदगी के कुछ ऐसे समय खाली ही बैठ के बिता रहे हो, या फिर आप बैठ जाते हो पलंग में, आप बस आधे एक घंटे बैठ के ऐसे ही ओवरथिंक करते रहते हो, बैठ के ऐसी कोई भी चीजें हैं, पर आप किसी भी प्रकार से टॉक्सिसिटी के साथ अपना समय बर्बाद कर रहे हो और खाली बैठने की अगर आदत आपको लग रही है तो कितना ज्यादा वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। क्योंकि एक बार आपको खाली बैठने की आदत अगर लग गई तो वो लग गई, उसे आप छुड़ा नहीं पाओगे। ओनली 1% पीपल कैन एबल टू रिकवर फ्रॉम दैट सिचुएशन कि उन्हें खाली बैठने की आदत पड़ जाए। और खासकर छात्र जीवन में यानी स्टूडेंट लाइफ में आपको बहुत जरूरी इन बातों को जानना, जो मैं आज आपको इस वीडियो में एड्रेस करने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर नए, और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। पढ़ाई के साथ साथ में ये चीजें करना जरूरी है। तो मैं आपको बताऊंगा कि जब भी आपको 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जितना भी समय आपको अपने दिन में खाली टाइम मिलता है, उस खाली टाइम में आप ऐसी कौन सी चीज करो जिससे आपकी लाइफ में आपका वैल्यू एडिशन हो, आपका ग्रोथ हो, आपका डेवलपमेंट हो, कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव हो। कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में बात नहीं करने वाला हूं, बस बता रहा हूं। कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव हो, प्रेजेंटेशन इंप्रूव हो, बहुत सारी चीजें। और प्लस ये जो चीजें आप सीखोगे वो मे भी आपको इमीडिएटली 1-2 महीने के अंदर रिजल्ट देके आपकी अर्निंग सोर्स बना सकती है। मे बी इन फ्यूचर आपको ये चीजें आपकी अर्निंग सोर्स को बढ़ाने में भी मदद कर सकती है। बहुत सारी चीजें हमको पता नहीं रहता। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक मैं दूं तो स्टीव जॉब्स को आप जानते होंगे, एप्पल के फाउंडर है। उन्होंने कैलीग्राफी सीखी थी अपनी फ्री टाइम में कैलीग्राफी, और उस कैलीग्राफी को उन्होंने एप्पल के सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के टाइम में, दैट इज आईओएस बनाने के टाइम पे यूज भी किया, प्लस ज्वाइनिंग ऑफ डॉट्स तो आप जानते ही होंगे बच्चे। तो देख रहे हो कि कैसे वो अपनी एक मतलब एक क्लास ज्वाइन कर लिए थे एज द पर्पज ऑफ हॉबी कि मेरे को कैलीग्राफी सीखना है, और वो उनके लिए कितनी ज्यादा हेल्पफुल रह गई उनके इस प्रोजेक्ट में। तो इसलिए बोल रहा हूं, कभी भी कोई काम वेस्टफुल नहीं होता अगर आप वो काम प्रोडक्टिवली सीख रहे हो और वो एक्चुअल में काम जो है वो सही काम है। अब यहां पर मैं कोई भी चीज ऐसी सोशल मीडिया एप्स को बिल्कुल ही डिस्करेज करूंगा क्योंकि वो वैल्यू एडिशन नहीं कर रही होती है, ठीक है। तो इसीलिए इस वीडियो में लास्ट तक आप लोग बने रहेंगे। पर वीडियो में आगे बढ़ने के पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अनअकैडमी ऑर्गेनाइज करा रही है इंडिया का बिगेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट, जिसका प्राइस पूल जो है वो कितने का है, 1 करोड़ रुपीस का। आप इसमें एनरोल कर सकते हो। आई एम गोइंग टू गिव यू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ऑल्सो दिस इज गोइंग टू बी एट ऑन 28th of February at 12 PM। Again, if you are going to appear for CA intermediate examination, this is the faculties for Group 1 examination, and for Group 2 examination, this is the faculties. You can check out all the links I am going to provide in the description box. Also, the fee structure. This is the fee structure for 1 month, 3 months, 6 months, 12 months, and 24 months. And if you are going to use my code, that is Hardik Mishra, you are going to get flat 10% off. Also, an important announcement from the side of Unacademy that after 28th of February, यानी कि 1 मार्च से जो ये 10% ऑफ मिलता है वो 5% ऑफ हो जाएगा। तो अगर आपको चेकआउट करना है, अगर आप सीए की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो यू कैन गो एंड चेक आउट, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलो लेट्स गो अहेड। तो आई एम गोइंग टू टेल यू सम पॉइंट जो कि आप अपने फ्री टाइम में कर सकते हो। अभी इतनी छोटी चीज है ना, बच्चा जैसे ही शुरू का 2-3 पढ़ा होगा बोला अरे ये सब तो मुझे पता है, ये सब मुझे मत बताओ, मैं बहुत महाज्ञानी हूं। मैं बोला तू फॉलो अप करता है, और मैं तेरे को जब एडवांटेजेस बताऊंगा, मैं इसके रिजल्ट्स बताऊंगा, मैं तेरे को और भी चीजें बताऊंगा, तब तेरे को चीजें समझ में आएगी। तो पहला बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि अगर आपको दिन में 10 से 15 मिनट का भी खाली टाइम मिल रहा है बिटवीन योर ब्रेक्स ऑफ स्टडीज, एक्चुअल में मैं कॉन्सेंट्रेशन वहीं डाल रहा हूं, कहां पर कि जब आपको ब्रेक्स मिलते हैं स्टडीज के बीच में, आप ब्रेक लेते हो आधे घंटे का, 1 घंटे का, डिपेंडिंग अपॉन आप कितने घंटे का सिंगल सिटिंग लेते हो। जैसे आप 25 मिनट्स, 5 मिनट्स पोमोडोरो टेक्निक भी यूज करते होगे, है ना। तो पोमोडोरो टेक्निक के ऊपर अगर किसी बच्चे को वीडियो चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ओके। तो अब हो सकता है आप 1 घंटे बैठ के 10 मिनट का, 15 मिनट का ब्रेक लेते हो सकता है आप 2 घंटे वाले बच्चे हो तो सीधा आधे घंटे का ब्रेक। मैं पर्सनली 3 घंटे वाला बच्चा था, तो 3 घंटे की सिटिंग, 1 घंटे का ब्रेक, ये मेरा चल रहा होता था। तो उस दौरान आप सबसे पहले एक बेसिक एक्सरसाइज कर सकते हो, क्योंकि रोज फिजिकल एक्टिविटी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिकॉज ऑक्सीजन का सप्लाई बॉडी में बढ़ता है, और जब ऑक्सीजन का सप्लाई बॉडी में हो रहा होता है तो उससे हमें क्या एडवांटेज होता है, ऑक्सीजन गाइस ब्रेन को पंप करता है, ठीक है। आप इतना समझ लो कि ब्रेन में ऑक्सीजन सप्लाई होते रहेगी तो आपकी पढ़ाई सही से चलती रहेगी, और वो काम आपको एक्सरसाइज करवाती है। तो कुछ भी एक्सरसाइज का ऐप डाउनलोड करो प्ले स्टोर से, या कूदा फांदी, स्किपिंग, साइकिलिंग, जो आपकी इच्छा कर लो, पर एक थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी रोज अपने रूटीन में आप डाल लो, ठीक है। दूसरी चीज है रीडिंग। तो रीडिंग का क्या फायदा है भाई, रीडिंग का इतना ज्यादा फायदा मैं आपको बता नहीं सकता। आप जो नॉवेल्स पढ़ते हो, आप देखोगे मेजॉरिटी ऑफ द वीडियो में ईट दैट फ्रॉग करते रहता हूं, तो वो चीज तो हमारी पढ़ाई में, पर मैं इतनी सारी जो, अब देखो मेरे पास पढ़ने का टाइम अभी रहता नहीं है क्योंकि अभी बहुत बहुत मेरा व्यस्त शेड्यूल चल रहा है।
पर मैं क्या करता हूं, मैं कोई सी भी एक ऐप डाउनलोड कर लेता हूं, जो सी भी ऐप, या फिर यूट्यूब में मैं ऑडियो बुक समरी लगा के सुन लेता हूं। उससे क्या एडवांटेज है, अब आपको यहां पर रीडिंग करना है, ऑडियो बुक समरी मैं रेकमेंड नहीं कर रहा हूं, अगर आपके पास टाइम नहीं होता है तब आप ऑडियो बुक्स के लिए जाओ, ठीक है। पर अगर आपके पास टाइम, आपको रीडिंग करना चाहिए, क्योंकि ये रीडिंग आपकी लाइफ में वैल्यू एडिशन करती है। आप जितने भी ग्रेट बिलियनर्स हुए हैं, ग्रेट बिलियनर जो अपनी जिंदगी में बड़ा फोड़े, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट के ओनर हो, चाहे तुम स्टीव जॉब्स को उठा लो, चाहे तुम जिसको भी उठा लो भाई, किसी को भी, वो ग्रेट रीडर्स हुए अपने टाइम में, ठीक है। बिल गेट्स को उठा लो, बिल गेट्स कितनी बुक्स पढ़ते जाके बताना मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, ठीक है। वॉरेन बफेट कितनी बुक पढ़ते आप बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। तो वही बोल रहा हूं, बुक रीडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको दूसरों से अलग बनाएगा, दूसरों से हटके आपका पॉइंट ऑफ व्यू जनरेट करेगा, और दूसरों से हटके आपकी एटीट्यूड, ये सारी चीजों को मेंटेन करेगा। थर्ड थिंग, मेडिटेशन। गाइस आजकल के बच्चे मेडिटेशन में बिल्कुल ध्यान नहीं देते, उनको लगता है मेडिटेशन सब ऐसी चीजें, और उनको ऐसा लगता है मैं 1-2 दिन मेडिटेशन करके देखूंगा तो मुझे रिजल्ट दिखने लगेंगे, बट दैट इज नॉट गोइंग टू बी हैपन। बट डेफिनेटली आई एम टेलिंग यू, अगर एक हफ्ते आप अच्छे से मेडिटेशन कर रहे हो, आपको रिजल्ट दिखेंगे। रिजल्ट बड़े सिंपल से होंगे, आप ज्यादा खुश रहने लगोगे, हैप्पीनेस आपके अंदर आएगी, नेगेटिविटी आपके अंदर से जाती जाएगी, और पॉजिटिविटी का महासागर आपके अंदर आते जाएगा। धीरे धीरे आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाने लगोगे अपनी लाइफ में, सोचने समझने की जो क्षमता होती है वो आपकी बढ़ने लगेगी, पढ़ाई में आपका इफेक्ट आपको दिखेगा, प्लस फोकस और कंसंट्रेशन ड्रास्टिक चेंज दिखेगा आपको 1 महीने के अंदर, ड्रास्टिक चेंज मतलब एकदम ऐसे बढ़ेगा ऐसे। तो वही चीज बोल रहा हूं, मेडिटेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मेडिटेशन करने के बहुत सारे तरीके हैं, माइंडफुलनेस तरीका आप अपना सकते हो, या फिर आप गाइडेड मेडिटेशन भी यूट्यूब से देख सकते हो, तो वहां पर आपको एडवांटेज मिलेगा। मेडिटेशन करने का कोई एक रिजिड तरीका नहीं है, बहुत सारे तरीके होते हैं। माइंडफुलनेस जो एक तरीका है वो बहुत ज्यादा फेमस चल रहा है आजकल, तो आप उसको चेकआउट जरूर कर सकते हो। उसके बाद है हॉबीज। तो तुम लोगों को मैं एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूं कि हॉबीज ना कब आपकी सोर्स ऑफ इनकम बन जाए आपको पता नहीं चलेगा, और इस चीज के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आज जब मैं तुम लोगों को वीडियो बना रहा हूं और मैं तुमको बता रहा हूं, तो मेरे YouTube चैनल में कितने वीडियो डल चुके हैं, मेरे पास इंटरमीडिएट में कितने सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, मेरे पास ऑफलाइन कितने सारे बच्चे 11-12 फाउंडेशन के पढ़ रहे हैं। तो मैं तुमको एक बात बताना चाहता हूं कि टीचिंग इज माई हॉबी, दिस इज नॉट आई सिलेक्टेड एज अ करियर, ठीक है। टीचिंग मेरी हॉबी थी, और मैं 11-12 में क्या बोलते हैं 11-12 के बच्चों को ही पढ़ाता था। मैं क्लास 8-9 में था तो मैं बस होम ट्यूशन पढ़ाना चालू कर दिया, जस्ट मेरे को 300 रुपए 400 रुपए भी दे दोगे मैं पढ़ा दूंगा, ऐसा वाला सीन रहता था, ठीक है। क्योंकि मेरे लिए हॉबी थी, मेरे को मजा आता था ज्ञान बांटने में, मेरे को ऐसा लगता था यार मेरे पास जो टिप्स ट्रिक्स है, जो मेरे पास हैक्स है, वो सब चीज मैं बताऊं लोगों को। हॉबी कब मेरी सोर्स ऑफ इनकम बन गई मुझे पता ही नहीं चला। तो इसलिए बोल रहा हूं अपनी हॉबीज को फॉलो करो, अपने आप को एक्सप्लोर करो, देखो तुमको क्या काम करने में मजा आता है, और वो काम आपकी लाइफ में वैल्यू एडिशन भी करेगा, प्लस आपके लिए सोर्स ऑफ इनकम भी बन सकता है फ्यूचर में, मे भी ऐसा हो सकता है। तो अपनी हॉबीज को एक्सप्लोर करो यार, खाली टाइम में अपने फोन को स्विच ऑफ करके साइड में फेंक दोगे तो कोई बुराई नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये डिवाइस जो है ना वो जंक बनते जा रही है आज के टाइम में, द मोस्ट हेल्पफुल डिवाइस इज नाउ बिकमिंग द जंक ऑफ द डे। तो इसीलिए इसको ना प्रोडक्टिवली यूज करना जानो, और प्रोडक्टिवली नहीं यूज कर सकते तो साइड में फेंकने की आदत डाल दो। फिर उसके बाद थिंक अबाउट योर गोल्स। गाइस जब खाली टाइम मिलता है ना आप लोगों को, आप लोग एक कॉपी पेन ले लिए करो, कॉपी पेन, नॉट इन मोबाइल फोन, कॉपी पेन लो और अपने गोल्स के बारे में सोचे करो। कॉपी में लिखो अपने गोल्स के बारे में, मुझे क्या करना है, मुझे 1 महीने में क्या गोल अटेंड करना है, मुझे 6 महीने में क्या गोल अटेंड करना है, मुझे 1 साल में क्या फोड़ना है, मुझे 10 साल में क्या फोड़ना है, मुझे अपनी लाइफ में क्या फोड़ना है। मेरा लाइफ में जी रहा हूं, मानव जन्म भगवत गीता में लिखा है एक बार मिलता है, तो इस एक बार जो मानव जन्म मिला है उसमें मुझे क्या बड़ा फोड़ना है, क्या ऐसा करना है, क्या मुझे अपने मम्मी को प्राउड मोमेंट दिलाना है, क्या मुझे अपने पापा को क्या प्राउड मोमेंट दिलाना है, कितना बड़ा मेरा घर होगा, बंगला होगा, कार होगी, सब चीज सोच डालो। सोचो नहीं यार, क्या बुराई है सोचने में, कोई रेस्ट्रिक्शन लगाया क्या कि मेरे को 10 मंजिला इमारत बनानी, मुझे भी एंटीलिया बनाना है रिलायंस के फाउंडर के जैसे, अंबानी के जैसे, बताओ कोई बुराई है सोचने में? नहीं ना। तो सोचो अपने गोल्स को, थिंक ऑन पेपर, मैं हमेशा बोलता हूं थिंक ऑन पेपर, थिंक अबाउट योर गोल्स, ठीक है। और वो गोल जो है शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म सारे होंगे, ठीक है। डेली बेसिस पे भी आप गोल्स अपने पेपर में लिख सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद स्टार्ट अ बिजनेस। गाइस मैं हमेशा बोलता हूं खाली टाइम में बच्चों को थोड़ा बहुत खुरापात लगाते रहना चाहिए, अपना यूट्यूब चैनल चालू करो, ठीक है। वहां पर अपने जो तुम लोगों को पर्सनल चीजें आती है उसको तुम लोग वो करो, सिखाओ। ये मत सोचो कि मेरे को सब्सक्राइबर चाहिए, मुझे इनकम चाहिए, ये नहीं। बस एक बिजनेस स्टार्ट करने का एक मतलब बोलते हैं ना शुरुआत, बिजनेस आजकल वो सब चल रहा है, एफिलिएट मार्केटिंग एंड ऑल दिस थिंग्स चल रही है, तो वो चीज करो, अपने फ्रेंड्स को अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स रेफर कर लो, एक ग्रुप बना लो, टेलीग्राम में ग्रुप बना लो जिसमें आप ये सब चीजें डालते रहो कि ये बुक रेफर करो, ये बुक रेफर करो, रेफरेंस बुक, अच्छी अच्छी बुक्स की लिंक्स, एफिलिएट लिंक सेंड करो, वहां से आप अपना बिजनेस, मतलब कोई भी बिजनेस, यार आपको हैंडीक्राफ्ट आता है बनाने, आप हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस चालू करो, इंस्टाग्राम में अपना पेज ओपन कर लो, ये सारी चीजें, मतलब लाइक न्यूमरस आइडियाज है, न्यूमरस। अब वो तुमको डिसाइड करना है, लेकिन कोशिश करो कि कोई से भी छोटे लेवल पे एक बिजनेस करो। और सबसे ज्यादा तो मैं हाईली रेकमेंड करता हूं बच्चों को, जो बिजनेस तुमको करना चाहिए वो है टीचिंग का बिजनेस। लाइक आप होम ट्यूशन पढ़ाओ, ठीक है,
होम ट्यूशन या फिर अपने घर में बच्चों को बुला लो। आप अगर 10th के बच्चे हो, 12th के बच्चे हो, अगर आप सीएमए कर रहे हो, सीए कर रहे हो, आप वैसे बच्चे हो, तो आप बच्चों को बुला लो अपने घर में। 11th 12th के बच्चों को आप थोड़ा पढ़ा दो, उससे आपकी भी बेसिक्स वॉशिंग होते रहेगी, हमेशा बेसिक्स आपका वॉश होता रहेगा। प्लस एडवांटेज आपको ये है कि आपकी सोर्स ऑफ इनकम भी बन जाएगी, जिससे कम से कम आपके खर्चे तो निकल ही जाएंगे। तो ये एक बड़ा चीज हो सकता है। तो एक बिजनेस के बारे में सोचो और उससे स्टार्ट करो। फिर उसके बाद लर्न न्यू स्किल्स। हमेशा आपको नई स्किल्स सीखने के बारे में ध्यान देना चाहिए। बच्चे बोलते हैं यार मेरे को इसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा, मेरे को ये चीज नहीं सीखना, ये मेरे लेवल का नहीं है, ऐसा वैसा क्यों सोचना भाई, कोशिश तो कर सीखने का। नई स्किल्स आपको ध्यान देना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स, लाइक अपने आप को प्रेजेंट कैसे कर रहे हो आप किसी के सामने। बोलते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, सच बात है ये। फर्स्ट इंप्रेशन इज ऑलवेज लास्ट इंप्रेशन। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि जब भी किसी नए व्यक्ति से मिलते हो, आप अपने आप को जब प्रेजेंट करते हो, तो उसको आपको अपनी छाप छोड़नी रहती है उसके मन में, यार वो बंदा क्या सही बंदा था, ऐसा टाइप का। तो उसके लिए आपको बहुत सारी स्किल सीखनी होती है। बच्चे आजकल मैं देख रहा हूं इंग्लिश नहीं बोल पाते, कम्युनिकेशन स्किल्स वर्स्ट होते जा रही है आप लोगों की। तो आप ऐसे सिचुएशन में कॉर्पोरेट्स में सर्वाइव कैसे करोगे। तो इसलिए हमेशा नई स्किल्स के बारे में ध्यान देना चाहिए। आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट कम्युनिकेशन स्किल्स, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट में कम्युनिकेशन स्किल्स आजकल आती है फर्स्ट नंबर में, ठीक है। प्लस आर्टिकुलेशन स्किल्स हो गया, अपने आप को प्रेजेंट करना लोगों के सामने। तो नई स्किल सीखने पे बहुत ज्यादा फोकस आपको करना चाहिए। कौन सी स्किल्स हमको आनी चाहिए, अगर उसके ऊपर वीडियो चाहिए और कैसे सीख सकते हैं तो मुझे बताना, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। फिर उसके बाद टेक अ क्लास। टेक अ क्लास में अगर आपके पास ऐसा खाली टाइम बच रहा है, दिस इज द लास्ट वाई। ये ना रैंकिंग है, पता है तुम लोगों को, ये 1 से लेकर 8 तक की रैंकिंग है सारी। इस रैंकिंग में आपको प्रायोरिटीज देनी है कि एक्सरसाइज आपको करनी है, रीडिंग आपको करनी है, मेडिटेशन आपको करनी है, फिर हॉबीज के बारे में आपको सोचना ही है, अपने गोल्स के बारे में आपको सोचना ही। ये प्रायोरिटीज है। 8th थिंग आप नहीं भी करोगे तो चलेगा, क्योंकि मेरे को ऑलरेडी पता है अगर आप प्रोफेशनल स्टूडेंट हो या आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपके पास टाइम बचेगा नहीं कि आप एक क्लास लो और कोई नई चीज सीखो। पर फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार मेरे पास संडेज को टाइम बच जाता है, या अगर बच रहा है टाइम, तो आप YouTube में देख लो, कोई फ्री क्लासेस डली हुई है, वहां से आप क्लास ले लो। या कोई पेड क्लासेस भी होगी, 100 200 500 रुपए की क्लासेस, यार इट्स नॉट वर्थ इनफ एज कंपेयर टू लर्निंग अ न्यू स्किल। अगर आपको 400 500 रुपए में कोई नई स्किल सीखने को मिल जा रही है, तो क्या ही दिक्कत है उसमें इन्वेस्ट करने में। या फिर मैं यहाँ पर किसी क्लास का प्रमोशन नहीं करने वाला, मैं जस्ट बता रहा हूँ कि अगर आपको कोई ऐसी अच्छी क्लास मिलती है, आपको मिलती है, तो अपने दोस्तों को भी बताओ और आप भी देख लो, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपको नई चीजें सीखने को मिलेगी, नया ज्ञान मिलेगा, ठीक है, परम ज्ञान मिलेगा। तो ये सब चीजें, और आप, मुझे नहीं लगता किसी भी बच्चे को इस चीज से परहेज होगी कि मुझे ज्ञानी पुरुष बनना है। सबकी इच्छा होती होगी कि मुझे ज्ञान का महासागर चाहिए, मुझे ज्ञानी पुरुष बनना है, ठीक है। तो ये सारी कुछ ऐसी चीजें थी जो कि तुमको ऐसा लग रहा होगा बहुत छोटी थी, माइन्यूट थी, पर अगेन मैं बोलूंगा हर वीडियो में जो मैं बोल रहा हूं कि फिर से ये सारी चीजों को लिस्ट डाउन करो अपनी कॉपी में, पॉइंटर्स बनाओ, चेकलिस्ट बनाओ और चेक 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 करते जाओ। और ये सारी चीजें आपको करनी है। अब मेरे पास फोन में बहुत सारे ऐप्स होते हैं जिसको मैं खुद यूज करता हूं, ये देखो मेरे होम स्क्रीन में, पर मैं नाम नहीं बताऊंगा, नहीं तो ये प्रमोशन हो जाएगा, ठीक है। पर आप लोग खुद एक्सप्लोर कर सकते हो, प्ले स्टोर में ऐसी बहुत सारी चीजें जो चेकलिस्ट बनाने के लिए। और ये सब अगर MI का फोन यूज कर रहे हो तो उसमें तो बिल्ड इन रहता है शायद, या तुम्हारे फोन में चेक कर लो, बिल्ड इन है चेकलिस्ट वाला फीचर। तो ये जो भी वीडियोस की सीरीज में ला रहा हूं ना, उसमें आप चेकलिस्ट बना के चेक डाउन करो कि ये चीज आप फॉलो कर रहे हो कि नहीं। छोटी छोटी चीजें इतना ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट दिखाएगी ना बच्चों के अंदर, मैं बता ही नहीं सकता। बहुत ज्यादा ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट। कुछ बच्चे तो लिटरली हार्डकोर तरीके से इसको फॉलो कर रहे हैं, और उन लोग बोले भैया 4 दिन में हमको अंतर दिख रहा है अपने अंदर, 4 ही दिन में अंतर दिख रहा है। तो इसलिए बोल रहा हूं यार, तुम्हारे वेलफेयर के लिए सारी चीजों को फॉलो अप करो। सारे सोशल मीडिया उड़ा दो, बस एक ऐप तुम्हारे फोन में होना चाहिए, वो है टेलीग्राम। दैट्स ऑल। अपने आप को सेल्फ सेटिस्फाई कराओ कि हाँ यार कोई भी सोशल मीडिया मेरे लिए वर्थ इनफ नहीं है, सिर्फ टेलीग्राम ही एक ऐसा ऐप है जिसमें मेरे सारे स्टडी मटेरियल आते हैं, जिसमें मेरा कोई दोस्त नहीं है। सबसे बड़ा पॉइंट का बात तो यही ना, दोस्ती नहीं है टेलीग्राम में। सारे स्टूडेंट्स हैं जो एक दूसरे से कॉम्पिटिट कर रहे हैं ग्रुप के अंदर, उन लोगों को देख के ऐसी वाली फीलिंग आती है यार मुझे भी पढ़ना चाहिए, मुझे भी पढ़ना चाहिए। सारे ऐप्स को उड़ा दो, सिर्फ टेलीग्राम रखो अपने पास, और टेलीग्राम के थ्रू सारी कम्युनिकेशन हमारी चल रही होती है, ठीक है। तो इसीलिए मैं बाकी ऐप्स यूज नहीं करता और तुम लोग को भी यही रेकमेंड करता हूं। बाकी तुम्हारे ऊपर है, तुमको फॉलो अप करना है करो, नहीं करना है तो वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन लोग इसका फायदा उठा सके, क्योंकि तुम तो नहीं उठाने वाले हो, है ना। और फॉलो अप कर रहे हो तो तुम्हारे लिए तालियां कि तुम अपने फ्यूचर के लिए एक स्टेप और आगे बढ़ा चुके हो। सो दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दो और शेयर जरूर करते जाना अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं तुम लोग से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गॉड ब्लेस यू एंड टेक केयर।